हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खूंटी जिला में जो है वो पत्थलगड़ी आंदोलन कुछ समय पहले हुआ था। ठीक है, पत्थलगड़ी आंदोलन। तो इसी पत्थलगड़ी आंदोलन को जो है माओवादियों ने जो है वो हाईजैक करने का जो है वो प्रयास किया था। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला वो तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं या आपको भी पता होना चाहिए कि ये पत्थलगड़ी आंदोलन आखिर है क्या। खूंटी, और ये खासकर खूंटी जिले से ही संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पत्थलगड़ी आंदोलन क्या है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन, जो कि खासकर खूंटी जिला में ही है, ये आंदोलन हुआ था। ये आदिवासी समुदाय द्वारा अपने अधिकारों और स्वायत्त क्षेत्र की मांग के लिए प्रतिरोध आंदोलन है। यानी जो आदिवासी समुदाय है, इन्होंने ये पत्थलगड़ी आंदोलन जो किया था, ये अपने अधिकारों को लेकर और अपना जो क्षेत्र है वो उसकी मांग को लेकर जो है ये प्रतिरोध आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, जिसमें वे अपनी पारंपरिक भूमि, यानी उनकी जो पारंपरिक भूमि है, उनको इन्होंने चिन्हित करने के लिए पत्थरों का पर नक्काशी करते हैं। ठीक है, इनका अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए कि ये इनका क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह से जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो ये चिन्हित करते हैं, और यहाँ पे अब इसमें जो है अपना कानून भी इन्होंने लिख रखा था। ठीक है, विस्तार से अगर हम लोग बात करें तो आदिवासी प्रतिरोध जो है ये हुआ था। यानी पत्थलगड़ी आंदोलन जो है ये आदिवासी समुदाय द्वारा अपने अधिकारों, विशेषकर भूमि के अधिकार, इसमें जो है अधिकार और विशेषकर इसमें भूमि का इनका अधिकार को लेकर और स्वशासन को लेकर इनकी मांग थी कि इनका अपना स्वशासन होना चाहिए, अपना इनका कानून होना चाहिए। ठीक है, ये आदिवासियों की मांग थी, खासकर भूमि के अपने अधिकार को लेकर ये पत्थलगड़ी आंदोलन किया गया था। सीएनटी और एसपीटी में संशोधन का विरोध भी किया था। यह आंदोलन आंशिक रूप से झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी नियम यानी सीएनटी एक्ट जो 1908 का है, और संथाल परगना काश्तकारी जो एसपीटी है 1876 का, के प्रावधानों को कमजोर करने के प्रयास के विरोध में उभरा था। ये कि इनके जो प्रावधान हैं इन दोनों एक्ट के, इसके प्रावधानों को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, के विरोध में इसे उभारा गया था, जिससे आदिवासी समुदाय की भूमि और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा सके। ठीक है, पत्थलगड़ी का क्या अर्थ है? पत्थलगड़ी का अर्थ है कि नकाशीदार पत्थर। ठीक है, इसका मतलब है पत्थलगड़ी का नकाशीदार पत्थर। ठीक है, जिसमें उन्होंने उस पत्थर में अपना कानून उन्होंने उस पर गोद रखा था, पेंट कर रखा था। ठीक है, मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा इसके बाद कि पत्थलगड़ी एक्चुअल में कैसा दिखता है। आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक भूमि को चिन्हित करने के लिए गांव की सीमाओं पर नकाशीदार पत्थर लगाते हैं। ठीक है, हम इसमें आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। तो देखिए, ये है पत्थलगड़ी। ठीक है, ये है पत्थलगड़ी। इस तरह के गांव में इस तरह के पत्थर को जो है वो गाड़ कर इस भारत का संविधान लिखकर इसमें अपने हिसाब से जो इसमें अपना कानून को लिखकर इन्होंने गांव के सीमा में, यानी गांव जहां से शुरुआत होता है, देखिए इस तरफ रोड है, गांव जहां से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पत्थर गाड़ गाड़ के अपना आंदोलन किया था। और हाथ में देखिए बच्चे के हाथ में तीर धनुष के साथ इसका विरोध कर रहे थे। तो इसी को जो है पत्थलगड़ी कहा गया है। ठीक है, और खूंटी में सबसे ज्यादा ये सक्रिय था। यह आंदोलन खूंटी जिले विशेषकर गढ़वा गांव में जो है ये जारी है। हिंसा और माओवादी संबंध है इसमें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आंदोलन से जुड़ी हिंसा और माओवादी संबंध का भी वर्णन किया गया है। आदिवासी पहचान और स्वशासन की मांग। ठीक है, इस आंदोलन के ने आदिवासी पहचान के दावे और स्वशासित स्वायत्त क्षेत्र की जो है वो मांग को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये था पत्थलगड़ी आंदोलन क्या है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है पत्थलगड़ी के ये में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अगर और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट से वीडियो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है इसमें मैंने आपको लगभग एक ओवरव्यू दे दिया, ताकि आपको जो ये मेन इंपॉर्टेंट जो ये न्यूज़ है ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं न्यूज़ में, और बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में हुए पत्थलगड़ी आंदोलन को भाकपा माओवादियों ने
हाईजैक करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी पुलिस अफसरों को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी सदस्य रहे प्रशांत बोस से मिली है। यानी पुलिस को इसकी जानकारी कैसे मिली कि माओवादी जो संगठन है ये पत्थलगड़ी आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी जो है नक्सली संगठन के जो पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी सदस्य हैं प्रशांत बोस, इन्होंने दी। प्रशांत बोस से मिली जानकारी के अनुसार जो है पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें लिखा गया है कि खूंटी में हुए पत्थलगड़ी आंदोलन के प्रमुख नेताओं से नक्सलियों की बातचीत हुई थी। ठीक है, पत्थलगड़ी आंदोलन के प्रमुख नेताओं से नक्सलियों की बातचीत हुई थी, जिसमें संविधान की 5वीं अनुसूची में लिखित प्रदत्त आदिवासी की मांग करते हुए एक साझा योजना बनी, लेकिन बाद में पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था। जबकि सरायकेला खरसावा में महाराज प्रामाणिक ने क्षेत्रीय नेताओं के साथ समन्वय स्थापित किया था। प्रशांत बोस ने प्रामाणिक को बात करने का जो है वो दिया था निर्देश। प्रशांत बोस ने खुद इस संबंध में महाराज प्रामाणिक को नेताओं से मिलकर आगे की योजना पर बात करने को कहा था। अगर नक्सलियों की योजना पत्थलगड़ी आंदोलन को हाईजैक करने में विफल रहती तो किस रणनीति के तहत काम होगा, इस पर भी चर्चा की जानी थी। योजना के संबंध में बातचीत के लिए कुछ लोग नक्सलियों के पास भी पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश आगे की बातचीत नहीं हो सकी। ठीक है, पुलिस अफसरों ने शीर्ष नक्सली प्रशांत बोस से जानकारी ली। सरायकेला में महाराज प्रामाणिक ने क्षेत्रीय नेताओं से जो है वो किया था संपर्क। पुलिस की रिपोर्ट से नक्सली योजना की हुई पुष्टि। पत्थलगड़ी आंदोलन के कभी नक्सलियों तो कभी पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा समर्थन देने की बात सामने आती रही थी, लेकिन कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि आंदोलन के पीछे इनका हाथ है। लेकिन अब प्रशांत बोस के बयान पर जो तैयार पुलिस की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नक्सलियों ने आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हो सके थे। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन जो है पत्थलगड़ी आंदोलन जो खूंटी क्षेत्र में चला, इसके पीछे जो है वो माओवादियों का हाथ है। ये मतलब कि पहले तो बोला जाता था, लेकिन जब इसका जो पुष्टि है प्रशांत बोस ने जब कर दी, जो कि शीर्ष नक्सली है, तब इसका जो है वो कंफर्म हो गया कि हाँ माओवादी भी इसके पीछे हैं, इन्होंने हाईजैक करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो पुलिस के द्वारा जो है रिपोर्ट तैयार करके बाद बताई गई। ठीक है, आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। पत्थलगड़ी आंदोलन क्या है खूंटी का, ये भी आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।